अमीर और गरीब बेटी का ससुराल। मोहनपुर नाम का एक गांव था जहां राधा और रुक्मणी नाम की दो बहनें रहा करती थीं। रुक्मणी को बहुत ही महंगी चीजों का शौक था। उसे अमीरी में रहना बहुत पसंद था। वही राधा एकदम साधारण थी। उसको छोटी छोटी चीजों में ही खुशी मिलती थी। बाग बगीचे, नदी, पेड़ पौधे सब राधा की पसंदीदा जगह थी। और वहीं रुक्मणी को बड़े बड़े मॉल में, बाजार में, शहर में घूमना बहुत पसंद था। और इसीलिए अक्सर वो अपने माता पिता से पैसे लेके बाहर घूमने जाया करती थी। वहीं राधा अपनी साधारण सी जिंदगी में मस्त थी। वो एक दिन नदी के किनारे जाती है और नदी में मछलियों को देखकर मछलियों से ही बातें करने लगती है। सुनो, ए ए सुनहरी मछली, आओ ना मेरे पास। कितनी अच्छी लग रही है। वो देखो, छलांग लगाती है ये मछली तो। ओह, वो काली मछली कितनी सुंदर है ना। ओहो, कितना अच्छा लग रहा है ना। कल मैं रुक्मणी दीदी को यहाँ लेकर आऊंगी, उनको बहुत अच्छा लगेगा। राधा खुशी खुशी जाती है और रुक्मणी से बोलती है, दीदी दीदी, आज पता है नदी में सुनहरी मछली दिखी और वहां पर बहुत सारी तितलियां और बगुले भी थे। कल आप मेरे साथ चलना। ओहो राधा, तुम्हें पता है ना मुझे नहीं पसंद है ये सब। मुझे तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, मल्टीप्लेक्स, शहर में घूमना पसंद है। और बाबूजी से पैसे लेके मैं तो वहीं जाऊंगी। तुम ही जाओ अपनी मछलियों के पास। राधा बेचारी उदास हो जाती है। ऐसे करके दिन निकलने लगते हैं और थोड़े दिनों बाद राधा और रुक्मणी के माता पिता उनकी शादी तय कर देते हैं, जहां पर सोहन और मोहन नाम के दो भाइयों से दोनों बहनों की शादी हो जाती है। मोहन बहुत पैसे वाला होता है और वो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। लेकिन वहीं सोहन बहुत ही सादा और साधारण सा होता है। रुक्मणी की शादी मोहन से होती है, जो कि खूब पैसे वाला होता है, और राधा की शादी सोहन से होती है। अब रुक्मणी अपने बड़े से घर में पहुंच चुकी होती है और राधा अपने साधारण से घर में। मोहन इतना ज्यादा बिजी रहता है कि मोहन के पास रुक्मणी के लिए टाइम ही नहीं होता। बस वो तो रुक्मणी को शॉपिंग के लिए कार्ड दे देता है और पैसा दे देता है। वहीं राधा का पति सोहन राधा के हर काम में उसका साथ देता है। वो लोग शाम को टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं और बड़े ही प्यार से एक दूसरे का साथ देते हुए अपना जीवन बिता रहे होते हैं। और वहां रुक्मणी, जिसको लेविश लाइफ पसंद होती है, लेकिन अकेले। एक दिन रुक्मणी डिस्को जाती है। आह, क्या डिस्को है, वाह, यहाँ मैं डांस करती हूँ, कितना मजा आ रहा है ना, क्या माहौल है यहाँ का। और रुक्मणी को वहां पर एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है रॉनी। और रॉनी रुक्मणी को कुछ नशे की दवा दे देता है, जिसकी वजह से रुक्मणी को बहुत नशा हो जाता है और रुक्मणी लहराती हुई जैसे तैसे करके घर आती है और घर के बाहर एक पत्थर से टकरा के गिर पड़ती है, जिसकी वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। अभी मोहन को फोन लगाती हूँ। सुनिए ना, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं गिर गई, आप आ जाइए ना। रुक्मणी, मैंने तुम्हें पैसा दे रखा है, कार्ड दे रखा है, डॉक्टर को बुलाओ और अपना इलाज कराओ। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी इन फालतू बकवास के लिए। रुक्मणी जैसे तैसे करके डॉक्टर को बुलाती है और उसके पैर में प्लास्टर चढ़ जाता है। अब तो रुक्मणी हर चीज के लिए मोहताज हो जाती है, पर उसके पास कोई नहीं होता उससे बातें करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। जब ये बात राधा को पता चलती है तो राधा और उसका पति सोहन तुरंत आ जाते हैं। राधा और सोहन को एक साथ देख के रुक्मणी बहुत खुश होती है और मन ही मन उदास भी होती है और सोचती है, काश मैंने पैसे के बारे में नहीं सोचा होता। आज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा पति ही मेरे पास नहीं है। मैं कितनी अकेली हूँ। और राधा को देखो ना, सोहन कैसे उसका ख्याल रखता है। उसका ही नहीं, उसने तो मेरा भी ख्याल रखा है। आज मुझे समझ में आ गया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। फिर राधा रुक्मणी से बोलती है, दीदी आप परेशान मत हो, पैसा अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह है। और देखिएगा, आप पहल करोगी ना तो जीजाजी भी आपसे प्यार करने लगेंगे और आपको टाइम देंगे। आप कोशिश तो करो। उसके बाद जब रुक्मणी ठीक हो जाती है
तो धीरे धीरे करके वो मोहन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और मोहन भी बदलना शुरू हो जाता है। अब उसको रुक्मणी के पास रहना अच्छा लगता है क्योंकि रुक्मणी को एहसास हो चुका था कि पैसा सब कुछ नहीं होता।